बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज का टॉपिक जेन ऑस्टन के बारे में है। शी वॉज फीमेल इंग्लिश नॉवलिस्ट। तो ये इंतहाई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग लिटरेचर लविंग हैं या जिन लोगों को लिटरेचर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुने। जेन ऑस्टन एक फीमेल इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और जिनका लाइफ स्पैन 1775 to 1817 है। In her picture, she looks very elegant, beautiful, decent and mature, as you see in her picture. ये अपने 6 नॉवल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिनके नाम आपके स्क्रीन के सामने हैं। फर्स्ट नॉवल सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सेकंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, थर्ड मैन्सफील्ड पार्क, 4 Emma, 5 North Anger Abbey, 6 Persuasion. अर्ली जेन ऑस्टन वर्क्स, इनके अर्ली वर्क में ये 7 आते हैं। फर्स्ट लव एंड फ्रेंडशिप, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जिसे इन्होंने स्टार्ट लिया। ये इन्होंने 14 ईयर्स की एज में लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये 34 पेजेस पर है, ये भी इंतहाई अहम है। देन ओलिवर गोल्डस्मिथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये इन्होंने इनकम्प्लीट लिखा। नॉर्थ एंगर एबी, ये भी इनका इनकम्प्लीट वर्क रहा। सर जॉर्ज ग्रैंडसन ऑन द हैप्पी मैन, हर 5th नॉवल। 6 एलियोनोर एंड मैरियम, ये इनका जब इसको सक्सेस मिली तो ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। हर 7 नॉवल फर्स्ट इम्प्रेशंस, जो लेटर ऑन प्राइड एंड प्रेजुडिस में टर्न हुआ। आज हम इनका जो नॉवल है हम स्टार्ट करने लगे हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसके सबसे पहले तो हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से आते हैं। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। ये तकरीबन 18 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी, सेकंड एलिजाबेथ बेनेट, थर्ड जॉर्ज विकहम, चार्ल्स बेंगले, 4 5 Mr. William Collins, 6 Jane Bennet, 7 Lady Catherine de Bourgh, 8 Lydia Bennet, 9 Mr. Bennet, 10 Charlotte Lucas, 11 Caroline Bingley, 12 Mary Bennet, 13 Kitty Bennet, 14 Georgiana Darcy, 15 Mr. Gardiner, 16 Mistress Bennet, 17 Mistress। जो मिस्टर बेनेट हैं उनकी जो वाइफ मिस्ट्रेस बेनेट हैं, ये एक इंतहाई बेवकूफ़ औरत हैं, यानी कि इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, सेंसिबल नहीं है। ये क्या करती हैं, इनका ज़्यादातर काम क्या है, इनकी 5 बेटियां, उनके लिए हर टाइम ये रिश्ते ही ढूंढती रहती हैं, कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ। यानी कि इनका पूरा माइंड सिर्फ और सिर्फ शादी में ही चलता है कि शादी कब करनी है, कैसे करनी है और किस तरह से करनी है। इनकी सबसे बड़ी बेटी जेन बेनेट है। इनकी सबसे बड़ी बेटी जो जेन बेनेट है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट एंड गुड looking. She is very nice, sensible and mature. Second daughter Elizabeth Bennet, she is also very sensible and beautiful. And third girl Mary Bennet, she is interested in reading books. She is loving nature and she likes studies. और इसको ज़्यादातर दूसरी दुनिया से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसका ज़्यादा इंटरेस्ट हर वक्त अपनी स्टडीज़ में होता है। वो बस अपने ही एक दुनिया है जिसमें वो पढ़ाई करती है, उसमें ही वो ज़्यादातर रहना पसंद करती है। 4 नंबर पे कैथरीन बेनेट है, इसको किटी करके बुलाया जाता है, KITTY किटी। ये इंतहाई बेवकूफ़ टाइप लड़की है, जैसे कि उसकी बाकी बहनें इंटेलिजेंट है, पर इसमें ज़रा दिमाग की कमी है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ये 5th सिस्टर है लेडिया बेनेट, ये भी एक बेवकूफ़ लड़की है, मोहब्बत इसके लिए खिलौना है। शी थिंक्स इट्स एन एंटरटेनमेंट, वो इसको एंटरटेनमेंट समझती है और ज़्यादातर इंजॉय ही करती है इस चीज़ को। अब मिस्टर डार्सी जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा दौलतमंद इंसान हैं और अच्छे भी हैं, उनकी नेचर अच्छी है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, इंतहाई रिच फैमिली से इनका बैकग्राउंड है।
चार्ल्स बिंगले भी एक अच्छा ही इंसान होता है। अब अब ये तो हमने बातें की हैं। अब चार्ल्स बेंगले जो है ये भी आल्सो वेरी रिच मैन and he is attracted with the beauty of Jane Bennett, central character of the story. अब इसको जेन बैनट में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो इंतहाई खूबसूरत है, सेंसिबल एंड मेच्योर है, कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। आइए अब हम बाकी समरी की तरफ भी मूव करते हैं। ये तो हमने सारी करेक्टर डिस्कशन की, और करेक्टर ही तो स्टोरी बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है किसी भी स्टोरी का बेस जो होता है वो करेक्टर्स होते हैं, उनकी नेचर होती है, इसीलिए हमने इनको डिटेल में स्टडी किया। अब आपके लिए इंतहा ईजी हो जाएगा, आपके लिए एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि फैमिली जो इनकी मम्मा है मिस्ट्रेस बैनट, इनको सिर्फ और सिर्फ शादियों में ही इंटरेस्ट है, जो हर वक्त रिश्ते ढूंढने में ही इंटरेस्टेड है। अब उनकी आगे से 5 बेटियां हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। कुछ इनमें से 3 बेटियां खूबसूरत हैं, एक पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, और 2 जो हैं एंड वाली जो 2 डॉटर्स हैं वो किस में इंटरेस्टेड हैं, वो बेवकूफ़ हैं और मजाहिया हैं, हर चीज़ को इंटरटेनमेंट है, इनके नज़दीक कोई भी चीज़ मैच्योरिटी नहीं रखती, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ को एक तफरीह का मुकाम समझती हैं। नाउ वी मूव टू अवर समरी। इंतहाई मज़े की बात है जब जो मामा हैं मिस्ट्रेस बेनेट, हमने देखा ना कि उनको शादियों में तो बड़ी दिलचस्पी है। अब कहानी शुरू कैसे होती है? शुरू ऐसे होती है कि मिस्ट्रेस बेनेट जो मिस्टर बेनेट की वाइफ हैं, उनको ये एक इन्फॉर्मेशन मिलती है या उनको इत्तला मिलती है या पैगाम मिलता है कि जो हमारे हमसाया हैं उधर एक इंतहाई अमीर सा लड़का आया है, चार्ल्स बिंगले। तो मदर जो बेनेट हैं इनके कान खड़े हो जाते हैं, वाओ नाइस, चलो अब तो रिश्ता ढूंढेंगे, क्योंकि वो तो उसमें ही इंटरेस्टेड हैं। आइए देखते हैं कि अब वो करती क्या है, किस तरह से करती हैं। इंतहाई स्टोरी तो बहुत इंतहाई मजे की होने वाली है। लेट्स सी। अब मामा का माइंड चलता है। मामा कहती है 5 बेटियां, आप किसी में से किसी एक को तो पसंद करे, अमीर लड़का है, कारोबार सेट है, चलो लेट्स ट्राई। तो वो कोशिश करती हैं कि हम इनसे ज़्यादा मेल मिलाप बढ़ाएं, आए जाएं और ताल्लुकात बढ़े। होता क्या है, चार्ल्स बिंगले हैं, सबसे बड़ी बेटी जेन बेनेट को पसंद करता है, मतलब कि वो होती ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी तरह जब वो अट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपस में टाइम स्पेंड करें, मिलें। और अब होता यूँ है, एक पार्टी होती है रियासत में जिसमें सब इनवाइटेड होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि चार्ल्स बिंगले तो इंटरेस्टेड हो गया उसमें। तो अब यहाँ पे ये अपने दोस्त को कहता है, मिस्टर डार्सी को, कि एलिज़ाबेथ बेनेट सामने खड़ी है, जाओ उसको जाके डांस के लिए प्रपोज करो। पर यहाँ पे डार्सी जी नेचर जो है इंतहाई रूड है, मगरूर है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। वो कहता है मैं इससे करूँगा, ये इतनी भी प्यारी नहीं है कि मैं इससे करूँ। ये बातें सारी सुन लेती है एलिज़ाबेथ। लेकिन जब लेटर ऑन डार्सी वाकई उसके प्यार में मुब्तला हो जाता है तो क्या होता है? होता ये कि वो कहते हैं कि अब मैं क्यों इसकी तरफ देखूं, इसने मुझे वहां पे बात की थी, लड़कियां बात नहीं छोड़ती। वो कहती है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगी क्योंकि इसने मेरे हुस्न पे बात की, मैं खूबसूरत हूँ, इसने क्यों कहा कि ये इस काबिल है कि क्या मैं इससे डांस कर सकूं। अब ये यहाँ पे डार्सी तो अब प्यार में मुब्तला हो गया है। अब वो क्या करता है, वो एक सोचता है कि इससे मैं प्यार तो करने लग गया हूँ, इसको भी प्यार में मुब्तला करना है। तो वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो सारी बातें उसको बताता है कि इसकी कोई, अब लेटर में बताया कि नहीं मेरी नेचर ऐसी नहीं थी, सॉरी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। जाहिर बात है लड़की है, सोचती है कि हाँ अच्छा इंसान है, माफ़ी मांग रहा है, चलो माफ़ कर देते हैं। अब ये क्या करती है, अपने चचा चची के घर जाती है जो जो डार्सी की स्टेट में रहते हैं। अब होता है कि एंड कुछ इस तरह से है कि अब जो एलिज़ाबेथ है वो डार्सी से शादी कर लेती है, अच्छा इंसान समझती है। जेन चार्ल्स बिंगले से शादी कर लेती है। तो कहानी इंतहाई अहम मोड़ पे गई और लव में ख़त्म हुई। तो ये इंतहाई खूबसूरत कहानी थी जो जेन बेनेट ने लिखी है, एक लव स्टोरी टाइप थी। और जो उधर का कल्चर था, जो लड़कियों की शादियां करना और उनका रिश्ते ढूंढना,
उस वक्त में ये इंतहाई अहम समझा जाता था और लोग इसकी तलाश करते थे। ये उधर की कल्चर को प्रेजेंट कर रही है उस इलाके के, उस टाइम के, और जिस तरफ रिच फैमिलीज़ की तरफ रुझान होता था मिडिल क्लास फैमिलीज़ का। तो इंतहाई खूबसूरत नावल है दोस्तों, फ्रेंड्स, बहन भाइयों। अगर आप मोर स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में काइंडली हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।